हम बनाएंगे निम्बाड़ा को नंबर 1। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ ज़िले का निम्बाहेड़ा कस्बा, जैसे ही एक कोरोना पॉजिटिव निम्बाहेड़ा में आया था, तब से ही निम्बाहेड़ा में मानो हड़कंप सा मच गया था। लेकिन अधिकारियों की सूझबूझ और जनता के बीच अधिकारियों के सामंजस्य से आज 170 से जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो सिर्फ 2 एक्टिव केस के रूप में निम्बाहेड़ा में सामने हैं। किन किन लोगों का निम्बाहेड़ा को कोरोना मुक्त करने में सहयोग रहा, उन सभी लोगों से आपको मिलवाएंगे, उन सभी लोगों के उस स्ट्रगल को बताएंगे और यहाँ की जनता की सूझबूझ को बताएंगे, जिससे यह साबित होगा कि 170 से लेकर 2 कोरोना पॉजिटिव तक आना निम्बाहेड़ा के लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है और यहाँ के अधिकारियों और यहाँ के कर्मचारियों ने किस सूझबूझ के साथ निम्बाहेड़ा को कोरोना मुक्त किया है। चलते हैं निम्बाहेड़ा की ओर, मिलेंगे यहाँ के चिकित्सा अधिकारियों से, उसके बाद यहाँ के पालिका के अधिकारियों से। चलिए मेरे साथ निम्बाहेड़ा की ओर और जानेंगे यहाँ की तमाम व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ की तमाम चिकित्सा विभाग की मुस्तैदी के बारे में। शहर को कोरोना मुक्त करने में जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, उनकी खासी और महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। पुलिस कर्मियों की बात करें, चिकित्सा विभाग की बात करें, सफाई कर्मियों की बात करें या पालिका की बात करें, सभी ने अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। शायद इसी वजह से निम्बाहेड़ा में कोरोना का जो ब्लास्ट था उसको काफ़ी हद तक रोका जा सका है। किस तरह से यहाँ पर कोरोना में पे काबू पाया गया है, यह जाने उसके पहले सबसे पहले बात करेंगे चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से। किस तरह से सैंपलिंग की गई, कितने आंकड़े थे, कैसे कोरोना शुरू हुआ और किस तरह से कोरोना 2 पर आकर रुका है। बात कर लेते हैं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से और उसके बाद मिलवाएंगे आपको शहर की व्यवस्थाओं में अपनी भागीदारी निभा रही पालिका से। जी, हमारे यहाँ सबसे पहले 25 अप्रैल को पहला केस आया था जो उदयपुर में पॉजिटिव आया था। उसके बाद से अभी तक यहाँ पर 170 केस पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से अभी केवल 2 ही केस जो हैं अभी एक्टिव अवस्था में हैं, बाकी 2 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। इसके अलावा जो 166 लोग हैं वो सभी पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और सभी अपने घरों में हैं। जब प्रथम केस आया उसके बाद से मतलब हमारे यहाँ पे 4 हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाए और 2 कोविड केयर सेंटर बनाए थे। शुरुआत में जब प्रथम जो 50-60 केस थे वो हमने पहले उदयपुर रेफ़र किए थे। जैसे ही पॉजिटिव आते हैं हम उदयपुर रेफ़र कर रहे थे। जैसे ही उदयपुर में जब केस आने चालू हुए तो उसके बाद से फिर हमने यहाँ पे अपने यहाँ पे व्यवस्था संभाली और यहाँ पे ही उनको रहकर उपचार किया। लगभग 95 लोग जो थे हमने अपने यहाँ पे उनको स्वस्थ करके उनको अपने घर पर भेजा। 2 कोविड केयर सेंटर थे हमारे यहाँ पे, JK ITI में और एक था लैंडमार्क होटल में। और जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर थे वो JK कम्युनिटी हॉल है, अपने रॉयल पारस होटल है, कंचन रिसोर्ट है, अंबेडकर हॉस्टल है। यहाँ पर हमने इनके लिए ठहरने के लिए व्यवस्था की थी। सैम्पलिंग के लिए हमारा ये था कि जब फर्स्ट केस आया था उसके बाद से हमने जहाँ पर जो केस निकले हैं, जो डेंस एरिया है काफ़ी सिटी के अंदर, तो वहाँ पे जहाँ से केस निकला है वहीं पर ही हमने कैंप लगाए और शुरुआत वहीं से ही थी। और लगभग एवरेज 200, 300, 350, 400 सैंपल प्रतिदिन के हमने यहाँ पर लिए।
ये एक्सटेंसिव सैम्पलिंग का ही नतीजा है कि ये हमने लगभग 25 दिन बाद हमारा आखिरी केस आ गया था, 163 नंबर का केस जो हमारे 25 दिन बाद हमको मिला था। इतने जहाँ जहाँ केस निकले वहाँ वहाँ जाके हमने शहर में जाके सैम्पलिंग कराई। ऐसा एक भी वार्ड नहीं छूटा जहाँ का हमने सैंपल नहीं लिया हो, सभी। अभी वर्तमान में अभी 2 एक्टिव केस ही हमारे और लगभग 7,000 के आसपास सैम्पलिंग हो चुकी है, 7,000 पूरे शहर में, जो कि लगभग शहर का 10 से 12% सैम्पलिंग हो जाता है। बिल्कुल सहयोग इसमें शहर के लोगों ने भी काफ़ी सहयोग दिया और सभी अपने व्यक्तिगत रूप से जो भी कांटेक्ट में थे उनके सभी सामने आके लोगों ने स्वयं सैम्पलिंग करवाई और लोगों का काफ़ी सहयोग रहा इसके अंदर। मैं डॉक्टर GR वोकल, प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट मेडिसिन। दरअसल मेरी तो पोस्टिंग वहाँ भिंडर थी, लेकिन यहाँ डेपुटेशन लगाया गया था कोविड जो फैला उसके दौर में। यहाँ जो 25 तारीख को जो पहला केस निकला था तो बड़ा यूँ अचंभित करने वाला ये था माहौल। किसी को समझ में कम आ रहा था कि क्या किया जाए, आखिर कैसे करें, क्या करें, क्यों कोई ऐसा कोई देखा भी नहीं पहले और किसी का एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन जो स्टाफ मौजूद था उन्होंने अपने हिसाब से, और व्यवस्था भी एकदम से नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से होती है, गाड़ियों की व्यवस्था करना, ये करना, जो अपने जो स्वयंसेवक हैं उनकी व्यवस्था करना, और रोगियों को ठहराने की, उनके जो कॉन्टेक्ट हैं उनको आइसोलेट करने की जो व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हमारे जो प्रभारी अधिकारी हैं डॉक्टर मंसूर खान, उन्होंने यहाँ रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ करके, ये इसी ऑफिस को वार रूम बनाया गया था और इसी में 2-2, 3-3 बजे तक उनके साथ में डॉक्टर पाटीदार बैठते थे। इन्होंने लेबोरेटरी और सैम्पलिंग से संबंधित सारा जो बेसिक कार्य है वो संभाला था इन्होंने, और उन्होंने सारी व्यवस्था जो भी काम भी करनी है। यहाँ तक कि एक बार तो क्या हुआ था कि पॉजिटिव केस वहाँ से लेके आए, जैसे रिपोर्ट आई कि पॉजिटिव आए हैं तो 15-20 पॉजिटिव केस गाड़ी में लेके आए, बड़ी गाड़ी लाए थे और उसमें लाए और गाड़ी को खड़ा किया, केस बैठ गए कि उनको वहाँ शिफ्ट करना है। तो एंड टाइम पर ड्राइवर गायब हो गया। यहाँ पॉजिटिव केस वाली गाड़ी है, उसमें बड़ा हवा था इसका, तो ड्राइवर गायब हो गया, ड्राइवर नहीं मिला, ड्राइवर कहाँ से लाओ। तो मंसूर साहब ने खुद बैठ करके और वो गाड़ी, बड़ी गाड़ी चला करके, और वो वहाँ उनको कोविड सेंटर पे छोड़ा उन्होंने। तो काफ़ी मेहनत की इन लोगों ने। दूसरा क्या है कि अगर रात को 12 बजे भी अगर समाचार आ गया कि भाई इतने आपके पॉजिटिव केस निकल रहे हैं, हाथों हाथ उन केस को उठाना, उनको कोविड सेंटर पहुंचाना और उसी समय जो उनके कांटेक्ट हैं उनको वहां से उठा करके और क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाना। तो ये जो जल्दी जिनको उठाया गया ना, ठीक है, जैसे मैं आज पॉजिटिव आ गया, हम उसको कल उठा रहे हैं, तो 24 घंटे का अगर टाइम मिल जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, बीमारी काफ़ी लोगों में फैल जाती है। तो ये काम इन्होंने बहुत जल्दी किया कि जो संपर्क में आए उनको हाथों हाथ उठा करके और क्वारंटाइन में ले गए, जो पॉजिटिव थे उनको हाथों हाथ वहाँ शिफ्ट किया। तो ये जो समर्पण की भावना थी ना, अच्छा, इनके साथ में क्या है, गांव के लोगों ने भी, जो स्वयंसेवक हैं, काफ़ी लोग थे, उन्होंने बहुत मेहनत की साहब। नगर पालिका यहाँ की, उन्होंने टाइम पर सबको खाना देना, ये करना वो करना, सारी व्यवस्थाएं, उनको चाय तक देना, प्रशासन की पूरी व्यवस्था थी। पुलिस का काबिल तारीफ था सहयोग कि जैसे वो कर्फ्यू लगाया तो कर्फ्यू का मतलब कर्फ्यू था, कोई परिंदा भी इधर उधर हाथ जा नहीं सकता था, ऐसी उन्होंने व्यवस्था की थी। एक एक गली को उन्होंने जाम किया था। सभी का सहयोग, मतलब हर विभाग का और सामान्य जनता का भी, जनप्रतिनिधियों का, यहाँ तक कि प्रेस का भी बहुत सहयोग मिला हमारे को। तो देखा आपने किस तरह से चिकित्सा अधिकारियों ने और चिकित्सा विभाग ने मुस्तैदी के साथ अपना फ़र्ज निभाया है और उसी के चलते निम्बाहेड़ा में इस कोरोना को कंट्रोल कर पाए हैं। लेकिन अहम भूमिका पुलिस की भी रहती है। चिकित्सा कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, सफाई कर्मी हो या पुलिसकर्मी हो, इनके सहयोग के बिना कोरोना को हरा पाना नामुमकिन था। इस वक्त हम निम्बाहेड़ा की कोतवाली थाने में हैं और आपको बता दें कि यहाँ के सब इंस्पेक्टर सर हमारे साथ हैं और इनसे हम इनके परिचय के साथ इस इंटरव्यू को शुरू करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि पुलिस ने अपनी भूमिका किस तरह से इस कोरोना काल में निभाई है। सर, उदयपुर न्यूज़ में सर, अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा अपने बारे में परिचय बताएं सर। किस तरह से, कहाँ आपका जन्म हुआ और उसके बाद किस तरह से आप पुलिस में आए? मेरा जन्म भिलवाड़ा जिले के छोटे से गांव कांटी में हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा कांटी फिर चापेल हुई। कॉलेजिंग मेरी
प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा में हुई। बीएससी की मैंने, फिर उसके बाद एमएससी करते छोड़कर मैंने मेरा गेम सर्टिफिकेट था तो बीपीएड की मैंने। उसके बाद मैं 2008 में डूंगरपुर ग्राम विकास अधिकारी लगा, 5 साल तक ग्राम विकास अधिकारी रहा। फिर 2 साल फिजिकल एजुकेशन में मेरा टीचर, और मेरे फादर भी इंग्लिश टीचर थे। फिर प्रिंसिपल से रिटायरमेंट है। उसके बाद मैं इस सब इंस्पेक्टर ज्वाइन की, इसमें 5 साल हो गए मेरे को। फर्स्ट में मेरा कोटा सिटी में रहा, प्रोबेशन काल 2 साल में कोटा ही रहा, तो कोटा में बहुत कुछ सीखने को मिला सिटी में। फिर यहाँ से यहाँ चित्तौड़गढ़ आ गया मैं, फिर यहाँ बस ही रहा, फिर इसके बाद निम्बाड़ा कोतवाली लग गया। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और आपको ये कहाँ से मिला कि भाई मुझे पुलिस में जाना चाहिए, या शुरू से ही आप चाहते थे कि मेरे को पुलिस में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है? मेरे को शुरू से पुलिस का था कि पुलिस के मन रहे, असिस्टेंट कमांडेंट का और सीडीएस का सबको इनका एग्ज़ाम दिया था। लेकिन फिर सब इंस्पेक्टर मेरे सेकंड बार में 2007 वाली भर्ती में कुछ रह गया था, और इस बार फिर हो गया। फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर? कितने भाई हैं, क्या बहन है, कितनी बहन है? हम 2 भाई हैं। बड़े भाई साहब बिजनेस करते हैं और खेती बाड़ी संभालते हैं, और मैं छोटा भाई नहीं है। भाई हैं आप। सर यहाँ पर आपको कितना समय हो गया है इस थाने में? मेरे को 1.5 साल हो गए यहाँ पर। सर अभी अगर कोरोना काल की बात करें तो किस तरह से शहर की व्यवस्थाओं में आपकी थाना पुलिस ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई है, कैसे लोगों को समझाया, किस तरह से व्यवस्थाएं की? थाना पुलिस ने एक पहले तो हमारा थाने का जितना सारा जाब्ता था पहले खुद रहा कि अब स्वयं बचें, उसके बाद फिर दूसरों को बचाए। स्वयं बचने के लिए यहाँ सैनिटाइज करना, सारा बाहर गेट के बाहर भी एक छोटा सा रख दिया, तो उसमें सैनिटाइजेशन मशीन लगाई, और उसमें पैर देकर आना था, और अंदर किसी को अलाउ नहीं था। बाहर खिड़की के वहीं से कोई भी परिवादी आता तो वहीं से सुनना, और जगह जगह ये मोबाइल था, और इसमें जाब्ता जैसे कि ये रहा। सर सुरेंद्र सिंह शक्तावत इस वक्त हमारे साथ हैं और हम आपको बता रहे हैं कि निम्बाहेड़ा में किस तरह से कोरोना पर काबू पाया गया है। करीब 165 से 170 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर थे, उसके बाद 2 की उसमें डेथ हुई है, और अभी अगर एक्टिव केस की बात करें तो सिर्फ 1 या 2 पेशेंट हैं जो अभी एक्टिव केस के रूप में यहाँ पर हैं। सर पुलिस ने लोगों से समझाइश भी की होगी, कई सारे लोगों के सख्ती भी अपनाई होगी, क्योंकि राज्य सरकार के आदेश थे। उन आदेशों को लोगों को पहले समझाना था, उसके बाद उन पर सख्ती करते हुए लोगों के चालान भी बनाए होंगे। किस तरह से इस व्यवस्था को संभाला? जब ये लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो 25 मार्च से हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंसमेंट किया सब जगह की कोई घरों से बाहर नहीं निकले। फिर हमने मजबूरन सख्ती भी बरतनी पड़ी, और हमारे से पब्लिक थोड़ी सी बार गाड़ी देखते हैं अंदर घुस जाते हैं, फिर वापस हम जाते हैं, वापस पीछे आ जाते हैं, तो फिर सख्ती के हिसाब से रहा। तो इसे कर 25 अप्रैल को फिर एक कोई केस आया, फर्स्ट केस। बाकी पहले हमने कंट्रोल रखा, फिर वो आया तो एक गली के अंदर ही था, तो उसके अंदर उस गली के अंदर बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दिया, और फिर सप्लाई भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाई। शुरू में तो नहीं पहुँच पाई, फिर बाद में क्या कि 3 दिन तक तो बंद किया, फिर उसके बाद चालू किया। सर इस कोरोना काल में लोगों की आपने जब समझाइश की तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज जो आप लोगों के सामने रहा होगा वो धर्म स्थलों पर जो लोग जा रहे हैं उनको रोकने का आप लोगों के पास सबसे बड़ा चैलेंज रहा होगा। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे चर्च हो, लेकिन उनमें जो लोग अपनी आस्था लेकर भगवान के सामने पहुंच रहे थे उनको समझाइश करके किस तरह से उन पर काबू पाया गया? उनको समझाइश कि भी 5 आदमी से ज़्यादा नहीं जाएगा धर्मस्थल पर, और फिर कोई भी एक जब गए मस्जिद में तो वहाँ पर मुकदमा भी दर्ज किया उनके। फिर उसके बाद से जब मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद से सब कंट्रोल में आ गया कि कोई नहीं। फिर सब अवेयरनेस भी बढ़ गई कि कोरोना किस हिसाब से पहले समझ में इसको लाइटली ले रहे थे, तो फिर उसका समझने लगा आपस, फिर वो थोड़ा कंट्रोल हो गया। थाने की व्यवस्थाओं में यूँ कहें कि आपके यहाँ पर एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, चाहे पुलिसकर्मी की बात करें या चिकित्सा विभाग की बात करें या उन सभी कोरोना वॉरियर्स की बात करें जिन्होंने इस लॉकडाउन अंतराल में अपनी सेवाएं दी है, उनमें से कोई भी अभी तक संक्रमित नहीं हुआ है। थाने में किस तरह से इन लोगों को मतलब बचा के रखा गया, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना के आपने निर्देश दिए होंगे? समय समय पर से साहब और डिप्टी साहब ये सब हमको आकर बताते हैं कि सोशल डिस्टेंस रखो, खुद का बचाव रखो, खुद के बचाव के लिए अपन को ग्लव्स पहनो और सैनिटाइज करो, बार बार हाथ साबुन से धो। बाहर गेट के बाहर एक पानी का ऊपर टंकी से जोड़कर अलग वॉश बेसिन लगा दिया, इसमें साबुन रख दिया, इसे बार बार हाथ धोने का रखा। और जो भी कोई बाहर से आता उसको बाहर ही रखते हैं, ज़्यादातर क्या बाहर से सुन लेते हैं। और उसके अलावा
सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। और लोगों तक सर खाना पहुंचाने की भी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी होगी। कई सारे ऐसे परेशान लोग भी होंगे जिनके पास दवाइयों की आवश्यकता होगी उन लोगों को, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, कर्फ्यू लग गया था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सक रहे थे। इन व्यवस्थाओं को कैसे बनाए? इनको भी सप्लाई के लिए हर गाड़ी में एक एक जवान रख दिया, और दूध की सप्लाई हो चाहे सब्जी की हो चाहे कभी, तो उनके एक जवान साथ में, जैसे कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो सके, कोई भीड़ नहीं करे हिसाब से। और हर सामग्री में कभी कोई नहीं आएगी। सुनो, केवल इस जो मैंने जो हॉटस्पॉट था उसमें केवल 3 दिन तक दूध और सब बंद रखा, बाकी और जगह कोई सप्लाई में कुछ दिन तक सप्लाई बंद कर? हाँ, बंद का मतलब कि उसमें दूध का पाउडर तो रखा, लेकिन उसमें दूध भी बंद कर दिया कि 3 दिन तक दूध के पाउडर से वो काम चलाया। क्या कहना चाहेंगे सर उन लोगों को जिन्होंने आपके इस कोरोना काल में आप लोगों का सहयोग किया है? क्योंकि जन सहयोग के बिना पुलिसिंग में अगर आप सख्ती अपना भी लेते तो जब तक जन सहयोग नहीं मिलता है वो अधूरा रहता है। जन सहयोग मिला, हमारा यहाँ के जो नेता पार्षद है वो सब हमारा सहयोग करते रहे, और चेयरमैन साहब सब, और अपने हॉस्पिटल के है CMHO साहब, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया, और SDM साहब, EO साहब, सारे एक साथ खड़े रहे, तब जाकर वो। और पुलिस के जवान 12 घंटे से कम ड्यूटी किसी की नहीं थी, 12 घंटे 18 घंटे से, और कोई 3 महीने तक बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं गया। काबू पा लिया गया। हाँ, बिल्कुल काबू पा लिया। यह थे सुरेंद्र सिंह शक्तावत सर हमारे साथ, जो कि कोतवाली निम्बाहेड़ा में द्वितीय अधिकारी हैं, SI की पोस्ट पर सर हैं। और आपने देखा किस तरह से चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग ने मिलकर आपसी सामंजस्य से और तालमेल बिठाते हुए जनता से भी बात की। राज्य सरकार के जितने भी आदेश थे, जो भी गाइडलाइन थी लॉकडाउन की, उसे लोगों तक पहुंचाया। पहले उन लोगों को उसको समझाया, उसके बाद उस पर सख्ती अपनाई गई। इसी तालमेल की वजह से निम्बाहेड़ा 170 से 1 या 2 पर आया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसमें शहर की व्यवस्थाओं में जिस तरह से सहयोग पालिका का रहा है उनके अधिकारियों से भी बात करेंगे। चलते हैं पालिका के अधिकारियों के पास। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश जी सर से हम जानेंगे कि इस कोरोना काल में जैसे निम्बाहेड़ा में कोरोना ब्लास्ट हुआ था तो किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई, किस तरह से यहाँ लोगों को जागरूक किया गया, और किस तरह से इतना बड़ा कोरोना ब्लास्ट होने के बाद आज सिर्फ एक्टिव केस 1 है। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई? जैसे ही यहाँ पर पहले दिन जब 25 अप्रैल को शायद पहला आपका कोरोना पॉजिटिव आया था, उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, लोगों को समझाया कैसे गया होगा, एक लोगों में डर पैदा हो गया होगा, किस तरह से अपनी भूमिका निभा पाए? सबसे पहले यहाँ पर 25 अप्रैल को जब कोरोना का पहला केस आया तो उससे पहले हमारी तैयारी पूरी थी। जब से लॉकडाउन हुआ तब से हमने लोगों को समझाइश करने के लिए होर्डिंग्स के माध्यम से, हमारे जो सफाई की गाड़ियाँ चलती है उनमें जिंगल चलाकर हमने लोगों को जागरूक किया कि घर के बाहर नहीं निकलना है, ज़रूरी हो, आवश्यक कार्य हो तो मास्क लगाकर बाहर निकले। जितने भी जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, जैसे जितने भी बैंक्स हैं, उनके बाहर हमने टेंट से छाया करवाई और गोले बनवाए, 2-2 गज की दूरी पर गोले बनवाए और लोगों को मोटिवेट किया। स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं हमारे, उनको भी हमने आगे किया और लोगों को जागरूकता रखी। और कॉलोनियों में बैरिकेड्स लगाए भीड़ भाड़ और आवागमन को नियंत्रित करने के लिए, और सार्वजनिक जगहों पर हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया। और हमें आशा थी कि नगर पालिका क्षेत्र निम्बाहेड़ा में एक भी व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव 1 महीने तक नहीं आने के बाद हम पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए थे कि हमारा निम्बाहेड़ा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। किंतु 25 अप्रैल को जब पहला केस आया तो हम सभी के हाथ पांव फूल गए थे एक बार के लिए कि ये क्या हो गया। जब से हमारा तैयारियों का सेकंड चरण चालू होता है, हमने प्लानिंग करी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और SP साहब जो है डेली यहाँ की विज़िट करते और डेली दिशा निर्देश देते कि कल से आपको ये करना है, परसों आपको ये करना है। स्ट्रेटेजी बनाई, एक टीम बनाई और हम सभी को अलग अलग कार्य उन्होंने बांट दिए कि दूध की सप्लाई कौन देखेगा, सब्जी की सप्लाई कौन देखेगा, सूखी राशन सामग्री की सप्लाई कौन देखेगा। मुझे जो दायित्व मिला था वो मेनली क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं का मिला था। तो हमने जो क्वारंटाइन सेंटर बना रखे थे वो पहले तो 6 ही बना रखे थे, लेकिन जैसे ही डेली 15-15, 20-20 केस आने लग गए तो संभावना बढ़ी कि और ज़्यादा पॉजिटिव आ सकते हैं। तो कलेक्टर साहब ने 1000 व्यक्तियों की कैपेसिटी के क्वारंटाइन सेंटर चिन्हित करने के निर्देश दिए। तो हमारे जितनी भी बिल्डिंगें थी, जितनी भी होटल्स थी, वो सब हमने अधिग्रहित किए और वहाँ पर बेड की व्यवस्था करवाई और एक किट बनाया। जो भी पॉजिटिव पेशेंट आता था उसको घर से हम कोई सामान लाने के लिए नहीं कहते थे, एक किट बनाया हमने। उसमें साबुन,
तेल, पेस्ट, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें होती है, इवन चप्पल, सब हम रखते थे। और साथ ही एक किचन बनाई सेंट्रलाइज, वहाँ से हम खाना पैक करवा के डेली हमारे कर्मचारियों के द्वारा, नगर पालिका के कर्मचारियों की ड्यूटी हमने लगवाई, गाड़ियाँ हमने किराए पे करी और डेली उनको जो है खाना सप्लाई करते थे। और जो भी पॉजिटिव आ रहे थे उनके घरों को और आसपास की कॉलोनियों को सैनिटाइजेशन करने के लिए एक प्लान बनाया। हमने लगभग 25-30 जो कर्मचारी थे उनकी ड्यूटी लगाई, जो पिट्ठू मशीन होती है उसे सैनिटाइज़ करने के लिए। और साथ ही जो सीमेंट फैक्ट्रियां है, हिंदुस्तान जिंक है, वहाँ से हमने टैंकर मंगवाए। और कलेक्टर साहब ने जो है, यहाँ पर सब कुछ बंद था तो सोडियम हाइपोक्लोराइट भी नहीं मिल रहा था, तो कलेक्टर साहब ने सोडियम हाइपोक्लोराइट मंगवाया, कलेक्टर से कोटा से मंगवा के दिया। तो हमने लगभग 5-6 मशीनें लगवाई सिटी को सैनिटाइज़ करने के लिए। और जो पॉजिटिव आते थे उनके घर पर जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती थी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती थी तो हम सबसे पहले पहुंच जाते थे उसके घर पे। सबसे पहले लोगों को वहाँ से एम्बुलेंस में बैठाते और क्वारंटाइन सेंटर या कोविड केयर, पॉजिटिव जो आते थे उनको कोविड केयर सेंटर पे ले जाते थे और बाकी को हम क्वारंटाइन सेंटर पे ले जाते थे। करीब 47 वार्ड आपके निम्बाहेड़ा नगर पालिका, 45 वार्ड इसमें आते हैं। जैसे ही सूचना मिलती है कि पहला कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर आया, उसके बाद देखा गया कि कुछ ही दिन में ये ब्लास्ट ऐसा हुआ कि 100 कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा आपके यहाँ पर कुछ ही दिन में उसके बाद पहुँच गया था। तो उस समय लोगों को कैसे समझाया गया, किस तरह से यहाँ पे वो व्यवस्था की गई लोगों के अंदर जो भय है उसको कम कर पाएँ या उन लोगों को समझा पाएँ कि भाई हम इन व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी डर लगा होगा, कहीं ना कहीं लोगों को भी डर लगा होगा, सकड़ी गलियाँ भी होगी, किस तरह से उन लोगों को मैनेज कर पाया आप? हाँ बिल्कुल, अधिकारियों को भी डर हुआ, हमारे कर्मचारियों को भी बहुत डर हुआ। एक बार तो ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने जो है सुबह इकट्ठा हो गए कि हम तो नहीं जाएंगे, हमें तो नौकरी नहीं करनी है। लेकिन उनको समझाया कि इस तरह से अपनी काम नहीं करेंगे तो कैसे ये विस्फोट रुकेगा, घर में बैठने से तो रुकेगा नहीं। लोगों में भी भय व्याप्त था, तो लोगों को भी हमने उस समय जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, और मैंने बताया ना कि जैसे हमारे जो कचरा की गाड़ियाँ जाती थी उनमें हमने इस तरह के जिंगल लगवाए, इस तरह के संदेश लगवाए ताकि लोग जो है उनसे भयभीत नहीं हो। हमने लोगों तक ये पहुंचाया कि इससे डरना नहीं है, इसका मुकाबला करना है। और एक दूसरे से बिल्कुल ही हमने उनको लॉक कर दिया। जो तंग गलियाँ थी उनके घर बिल्कुल पास थे, वो डेली छत से बात करते थे, तो उनको समझाते थे हम जाके कि आप जो है छत से भी बात नहीं करोगे, गेट पे आकर बाहर भी इकट्ठे नहीं रहोगे, अपने घर के अंदर रहो और डरने की ज़रूरत नहीं है। बाद में लोगों को पता चल गया था जो एसिम्प्टोमेटिक थे उनमें जो है कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। तो शुरू में जब विस्फोट हुआ, जब तो भय का माहौल व्याप्त हो गया था, तो धीरे धीरे हमने लंबे समय तक सर लॉकडाउन भी रहा है, लोगों को खाने पीने की व्यवस्थाओं से भी जूझना पड़ा होगा। कई सारे ऐसे जो दिन दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं वो भी अपनी दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर पा रहे थे, तो उन लोगों तक खाने की व्यवस्था कैसे कर पाएँ? उन लोगों के लिए सरकार ने भी जो है प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 2,500 रुपये जो BPL वाले थे और जो रिक्शा चालक थे उनका हमने सर्वे किया, स्ट्रीट वेंडरों का सर्वे किया, उनको हमने 2500 रुपये की सहायता कलेक्टर साहब के माध्यम से दिलवाई। और साथ में इस काम में जो है हमने स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान लिया और हमारे जो नगर पालिका के पार्षद थे उनको हमने वार्ड का प्रभारी बनाया। और खाना जहाँ भी बनता था हमने स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से 5-6 जगह रसोईघर चलाए और जहाँ भी खाना बनता था वहाँ से उस पार्षद को हम देते थे और पार्षद उनको वितरित करते थे। ये तो बात है लॉकडाउन के समय की। जब से कर्फ्यू लागू हुआ तब से हमने फिर पार्षदों को सहयोग थोड़ा लिमिटेड कर दिया। फिर हमने हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई वार्ड वाइज, जो भी इस तरह के SI लोग थे उनको हम खाना पहुँचाते थे। और हमारे 2 सेंटर चल रहे थे जिनके पास रहने को घर भी नहीं है, 2 आश्रय स्थल चल रहे थे 50-50 की कैपेसिटी के, वहाँ हमने लोगों को रखा और उनको दोनों टाइम का खाना दिया। सर शहर में साफ़ सफाई की बात करें, सैनिटाइजेशन की बात करें तो तंग गलियों में जैसे कोई बड़ी गाड़ी है जिसको आपने इसके लिए अपॉइंट अग्निशमन यंत्र भी लगाए होंगे सैनिटाइजेशन के लिए, तो तंग गलियों में इनकी कैसे व्यवस्था की गई? जिस जगह कोरोना ब्लास्ट हुआ वहाँ पे कैसे साफ़ सफाई की गई? बिल्कुल थोड़े दिन समस्या आई, जो हमारी कचरा गाड़ियाँ हैं वो भी वहाँ पर गई नहीं और लोगों ने भी कहा कि हम इधर नहीं जाएंगे। फिर लोगों को मोटिवेट किया, सफाई कर्मचारियों को मोटिवेट किया, उनको PPE किट हमने दिया। और PPE किट देने के बाद में जहाँ तंग गलियों में जो मशीनें नहीं जाती थी वहाँ पर हमने 25-30 मशीनें कलेक्टर साहब के सहयोग से चित्तौड़ से मंगवाई, क्योंकि यहाँ तो बाज़ार बंद था। और 25-30 हमने हमारे कर्मचारी तैयार किए जिनसे दूसरा काम नहीं कराया, वही काम उनको सौंपा। उन तंग गलियों में वो अपने पीठ पर मशीन लटका कर जाते थे और डेली सैनिटाइज करते थे। ये कहें कि आपके डिपार्टमेंट के जितने भी लोग थे, जो आपके साथ कर्मचारी थे, उनका भी पूरा सहयोग आपका इसमें रहा है। और अंतिम सवाल सर आपसे ये करना चाहूँगा कि उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इस कोरोना काल में कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दिया है, और उससे पहले अभी की कोरोना की क्या स्थिति है आपके निम्बाड़ा में, ये बताएं सर।
अभी तो जो शुरुआत में हमारे कोरोना पॉजिटिव आए थे उनमें से 2 की तो डेथ हो गई थी दूसरे कारणों से, बाकी 160 स्वस्थ होकर 5 जून को घर पहुंच गए थे सारे के सारे। तो ये लड़ाई जो थी वो हमारी 20-25 दिन की थी ज़्यादा, तो अब तो जैसे थोड़ा 1-2 आ रहे हैं जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं, पर उस समय जो सभी ने मेहनत करी पूरी टीम ने, चाहे वो पुलिस विभाग हो चाहे चिकित्सा विभाग हो, सभी ने अपना ये नहीं कहा कि मेरा काम केवल कानून व्यवस्था तो मैं इतना की काम सीमित रखूँगा। पुलिस वालों ने भी सैनिटाइजेशन करवाया है, मतलब हर आदमी भूल गया था कि मैं कौन से डिपार्टमेंट से हूँ, सभी ने एकजुट होकर ऐसा काम किया है, सभी का ही बहुत सहयोग रहा है। तो ये थे सर हमारे साथ जिन्होंने आपसी समझाइश और कर्मचारियों के सहयोग से निम्बाहेड़ा में कोरोना पर कंट्रोल पा लिया है, या यूं कहें कि 165 में से 160 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और आज की तारीख में सिर्फ एक ही केस यहाँ पर एक्टिव है। जब निम्बाहेड़ा में कोरोना ब्लास्ट हुआ था तब लग रहा था कि यहाँ की स्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी, लेकिन अधिकारियों की सजगता, कर्मचारियों के सहयोग और शहरवासियों के आपसी सामंजस्य से आज इस कोरोना से जंग लगभग जीती जा चुकी है निम्बाहेड़ा में। फिलहाल अभिषेक जोशी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।